पावर सेक्टर के बहरान और आईपीपी से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आपके सामने रखते रहे हैं और कि ये आईपीपीज़ किसकी हैं, कौन इनको चला रहा है, कौन सी आईपीपी कितने पैसे ले रही है। और कुछ आईपीपीज़ ऐसी भी हैं जो कि थोड़ी बहुत बिजली पैदा कर रही हैं और कुछ आईपीपीज़ ऐसी भी हैं जो बिना बिजली का एक भी यूनिट बनाए अरबों रुपए मुनाफा कमा रही हैं। तो इन आईपीपीज़ ने मुल्की ख़जाने को खरबों रुपए का टीका लगाया हुआ है। प्रोग्राम तज्ज़िया की टीम और बोल्ड न्यूज़ मुसलसल अपनी रिसर्च और पावर सेक्टर के एक्सपर्ट्स की राय से आवाम को आगाह कर रही है कि किस तरह आवाम की जेबों से माहाना बिजली के बिलों की मद में वो पैसे भी निकाले जाते रहे हैं जो कि देना बनता भी नहीं है। आज 5 माह की लगातार कैंपेन के बाद एक और अहम बड़ी पेशरफ सामने आई है। हुकूमत की जानिब से बनाई गई टास्क फोर्स की जानिब से 5 आईपीपीज़ को बंद करने की सिफारिश कर दी गई है। टास्क फोर्स ने आईपीपीज़ से मुज़ाकरात के बाद 2400 मेगावाट की सलाहियत वाली 5 पैदावारी कंपनीज को बंद करने की तजवीज़ दी है। 1200 मेगावाट की सलाहियत से ज़्यादा वाली आईपीपी भी इसमें शामिल है जिसको बंद करने की सिफारिश की गई है। जिन कंपनीज को बंद करने की तजवीज़ दी गई है उसमें 362 मेगावाट सलाहियत की ASI लाल और 224 मेगावाट की एटलस पावर है। 136 मेगावाट की सबा पावर इसमें शामिल है, जबकि इसके अलावा 450 मेगावाट की रोश प्लांट को बंद करने का भी प्लान बनाया गया है। अब एक खबर है जिसके मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान कुछ आईपीपीज़ की जानिब से तहकीकात में मुज़ाहमत भी की गई। टास्क फोर्स ने मुतादिद आईपीपीज़ की मुनाफे के हवाले से गलत बयानी भी पकड़ ली है जिसमें उन्होंने 15% कमाई का दावा किया है, जबकि मुनाफा अब 20 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। हुकूमत को यह यकीन है कि 5 आईपीपीज़ की बंदिश से 325 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक मुज़ाकरात, कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग और ट्रांसमिशन लाइन के नुकसानात कम होने से सार्फिन के टैरिफ में 7 रुपए फ़ी यूनिट तक कमी आएगी। CPEC मनसूबों से 3.75 रुपए फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। पब्लिक सेक्टर पावर प्रोजेक्ट्स के ROE में कमी और 2006 की पॉलिसी के पावर प्रोजेक्ट्स के साथ मुज़ाकरात से टैरिफ में मजीद कमी आएगी। इस वक्त बिजली के बिल में कैपेसिटी पेमेंट का हिस्सा 19 से 20 रुपए फ़ी यूनिट है जो टैक्सेस और सरचार्जेस मिलाकर बिजली के कुल बिल का 35 से 40% हिस्सा बनता है। तो रिलीफ वो ड्यू रिलीफ है जो कि आवाम जिसका इंतजार कर रही थी या फिर इससे ज़्यादा रिलीफ आवाम का हक है। इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुएब साहब, ये जो इस वक्त 5 आईपीपीज़ को बंद करने की अभी सिर्फ सिफारिश की गई है, अभी वो ज़ाहिर मंजूरी और फिर उस पर अमल दरामद वो तो एक लंबा प्रोसेस होता है, इससे क्या वो मुतवक्किल रिलीफ मिल जाएगा लोगों को जिसका वो इंतजार कर रहे हैं? अच्छा बाब जहांगीर, मैं आपको जो पहला जुमला हमेशा कहता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि इसको प्लीज लिख लीजिए ताकि आपको ये काम आए और बवक्त ज़रूरत ना ये वो नुस्खा है जिसको निकाल के कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जनाब, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो खबर तो बड़ी अच्छी बनाई गई और मैं जो एक्सपर्ट्स है ना, मैं इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, ये बाजीगर है ना। ये जो टास्क फोर्सेस बनती है ना, तो मैं इनको कहता होता हूँ कि ये वो बाजीगर हैं कि नजर आते हैं कुछ हैं हवादिस, क्या नजर आते हैं कुछ कुछ नजर आते हैं कुछ। जी जी, हाँ जी, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला। दूसरा सेंटेंस मुझे, इसका दूसरा पार्ट मुझे शेर का अच्छी तरह से याद है। अब हो क्या रहा है, खबर इन्होंने लगाई है कि जी 2400 मेगावाट की सलाहियत की हम पावर प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। हब को पहला सुन लीजिए गौर से, मैं एक पहले बता देता हूँ फिर बाकियों की तसल्ली हो जाएगी। जो हब को है ये 27 में खत्म हो रहा है, ठीक है जी, ये 27 में खत्म हो रहा है, इसने वैसे ही खत्म हो जाना था। उसके बाद जो ये बाकी 4 हैं ये भी तकरीबन 27-28 यानी 2027-28 में इन्होंने खत्म होना था और ये जनाब एक अरसे से बंद पड़े हुए हैं। 2400 सलाहियत, तो वो जिस जमाने में इन्होंने कभी एग्रीमेंट किया था, ये हबको सबसे पहला पावर प्लांट है, ये भी मैं आपको बताऊं रिकॉर्ड के ऊपर ना। अब इसको रिप्लेस उन्होंने हबको चाइना के साथ किया है। ये सबसे पहला पावर प्लांट है जो 94 में जो कमीशन हुए थे ना, ये वो वाले हैं। उस वक्त उसने क्लेम किया था कि मैं 1200 मेगावाट का हूँ, लेकिन शायद ये पाकिस्तान को कभी 1200 मेगावाट प्रोड्यूस करके दे चुका हो ना। तो अब बाजीगरों ने क्या किया, प्रेशर जनरेट हुआ आगे पीछे से सारा, तो उन्होंने कहा यार कुछ तो करो ना, कुछ तो करो। तो उन्होंने ये 4-5 जो बिल्कुल डेड पड़े हुए थे ना, जो कि हमें मतलब तकरीबन ये 80-90 अरब रुपए का ये तकरीबन हमारा माहाना सिर्फ इन 5 के ऊपर जा रहा था। तो वो बात उतनी बात की हद तक तो ठीक है कि जी हमें कुछ पिछले अगले 3 साल में जाके को 350 अरब रुपए, ये जो 350 अरब रुपए क्लेम किए गए ना, ये 3 साल के हैं। अरबाब जहांगीर, मैं ये इसलिए इनको बाजीगर कहता हूँ ना कि अब यहाँ से जनाब 7 रुपए का रिलीफ, अल्लाह करे कि आप 7 रुपए का रिलीफ देने की कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूँ ये 65 पैसा, नॉट 1 रुपी लिखे आप अपने पास और बाद में आप चैलेंज करें इनको कि जनाब 65 पैसे का रिलीफ मिलेगा। 65 से 70 पैसे से ज्यादा ये रिलीफ निकाल के उसमें से दे भी नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है।
इसलिए कि जो काम करने वाले हैं उस तरफ ये नहीं जा रहे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं जरा इनका ऑडिट करूँ ना कि जनाब 2400 मेगावाट की सलाहियत, मैं परेशान हो गया कौन सी सलाहियत। वो जब डिटेल पढ़ी तो मैंने देखा मैं यार ये तो पहले से बंद पड़े हुए हैं। हाँ, जो हम इनसे 80-90 अरब रुपए इनसे रिकवर करेंगे हम, और वो भी अभी पता नहीं कि कहीं उनका इंटरेस्ट ग्रुप अगर बैठा हुआ कैबिनेट के अंदर जो उनकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं बाब जहांगीर, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं तो इसके लिए माफिया का लफ्ज भी नहीं करता। माफिया वाले फिर कोई उसूल होते हैं, माफिया के उसूल होते हैं, माफिया अपने। अच्छा, शुएब साहब, चूंकि आप भी इसकी डिटेल जानकर ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी अरसे से बंद पड़े, इसके बावजूद जो अभी तय हुआ है मामला वो ये है कि जो इनकी माजी की पेमेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लियर की जाएंगी। हाँ, आगे इनको फिर मजीद कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं की जाएंगी, तो वो जब बंद पड़े हैं उसके बावजूद पेमेंट तो उनको की जा रही है जी। 350 अरब रुपए, यानी वो भी 3 साल में। तो अगर आप उसका इम्पैक्ट निकाले ना, मैंने थोड़ा सा बैठ के कैलकुलेट करने की कोशिश की, टाइम थोड़ा कम था चूंकि कॉल आ गई थी आपकी तरफ से, तो वो मैंने अंदाजा लगाया जल्दी जल्दी कि कोई 65-70 रुपए का 70 पैसे का फर्क आपको जो है ना, 1 रुपया भी पूरा नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये आपको बात कि 1 रुपए का भी इम्पैक्ट इसमें नहीं निकलना। लेकिन चलें, कम से कम ये कि एक इसकी जो पॉजिटिविटी, जो जिस चीज को मैं समझता हूँ कि ठीक है यार, एक रे ऑफ होप है, एक आपको लाइट एट दी एंड अदर एंड ऑफ द टनल तो नजर आई कि चलो इन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया। अब करने वाला काम क्या है बाब जहांगीर, जो इनसे पूछने वाला है। देखें, आप अब चैनल पे इन लोगों को बुलाते हैं, इनसे बातें करते हैं, आप इनसे ये पूछिए कि जनाब जो आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं इस वक्त सी पैक वाले IPPs को, उसका क्या होगा। आपको पता है जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारे सीने पे मोंग डाल रहा है ना, मैं आज मुहावरे जरा बहुत सारे याद करके रखे हुए मैंने आपके लिए, ये जो असल हमारे पर हो रहा है वो सी पैक वाले हैं, जो सी पैक के तहत आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं और वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। आप उनको नहीं छेड़ सकते। क्यों नहीं छेड़ सकते भाई, आप उन्हें छेड़े ना, आप बात करें ना। आप कहते हैं मेरा अजली दोस्त है चाइना, मैं उनके साथ, वो हमारी जो है ना हिमालयाज से बड़ी हमारी दोस्ती है, तो उन्हें बताएं ना कि भाई नहीं है पैसे हमारे पास, हमारा कंज्यूमर पिस रहा है, हमारा आम आदमी इस वक्त रो रहा है, पीट रहा है बिजली के बिलों के पीछे, तो हमें थोड़े अरसे के लिए रिलीफ दे दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।